कोरोना के बाद मंकी पॉक्स नाम की बीमारी अब दुनिया में दहशत फैला रही है। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है, लेकिन ये बीमारी भारतीयों के लिए कितनी खतरनाक है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय जी। संजय जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स कितना डरावना है, क्या इससे डरने की जरूरत है? देखिए, मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, जूनोटिक डिजीज़ है। मतलब यूजुअली जानवरों से जो है ह्यूमन में जो डिजीज़ आती है उसको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। और सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब एक बार होने के बाद कोई ऐसी दवा नहीं है हमारे पास, अपने आप वायरस की एक अवधि है, उसके बाद तो ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक आपने कोविड की बात की कि कोविड से और इससे कितने डरने की ज़रूरत है। देखिए, कोविड जब आया था तो बिल्कुल नई बीमारी थी, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये बीमारी नई बीमारी नहीं है, यह पिछले 70 साल से हम इसके बारे में 1970 में ह्यूमन में पहला केस डिटेक्ट हुआ। उसके पहले भी मंकी पॉक्स के बारे में हम जानते थे, लैब में होता था या जानवरों में होता था। सो करीब 1950s में जो है हमें इसके बारे में पता था। तो 50 साल से ज़्यादा जिस बीमारी के बारे में पता हो तो उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना जो है बेस्ड ऑन जो अभी तक उस बीमारी का जो है लक्षण रहा है, आंकड़ा रहा है, उस बेसिस पे किया जाता है। चूँकि कोविड के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसके बारे में कुछ भी शुरू में प्रिडिक्ट करना बहुत ही जल्दीबाजी कही जाती थी और कई बार गलत हुआ। लेकिन 1-2 साल बाद हम लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया वही होता था। तो अब 50 साल की बीमारी में प्रिडिक्ट करना किया जा सकता है। पिछले 50 साल से ज़्यादा से है यह बीमारी ह्यूमन में। अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा था, मेनली सेंट्रल अफ्रीका में और वेस्ट अफ्रीका में जो है ज़्यादा था। अभी भी जो है वहीं से कांगो से और इन कंट्रीज से रिपोर्टेड हुआ है। 2022 में भी डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, उसको डिक्लेयर किया था 2022 में भी। उस समय भी मैंने कहा था कि इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है इस तरीके से पेंडेमिक होने के लिए। कुछ दिनों बाद जो है न्यूज़ अपने आप बंद हो जाएगी। आज भी मैं उसी पे कायम हूँ कि इसमें ऐसी पोटेंशियल नहीं है कि बड़ा पेंडेमिक करे, नहीं तो पिछले 50-60 साल में कई पेंडेमिक हो गए होते, क्योंकि ये पर्सन से पर्सन फैलता है। यह कोविड जैसा इन्फेक्शियस नहीं है, यह बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में फैलता है। आल्दो ड्रॉपलेट से भी फैलने की संभावना है, बट जो केसेस रिपोर्टेड हैं वह या तो बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में होते हैं या जानवरों से आदमी में, कि बहुत ही कोई बीमार जानवर है जिसको मंकी पॉक्स है, उससे क्लोज कांटेक्ट में हम हैं तो रिपोर्टेड है उनमें। जो अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादातर पहले केसेस जो होते हैं वह जानवरों से ह्यूमन में आता है और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन जो है क्लोज कांटेक्ट में है। अगर आप देखें तो 2022 में भी जो आउटब्रेक हुआ था कुछ कंट्रीज़ में जो है उनमें जो है ज़्यादातर तो इम्पोर्टेड केसेस थे जो अफ्रीका से बाहर के थे। और वह जो है बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में कुछ खास ग्रुप में शुरू के केसेस थे। बाद में दूसरे ग्रुप में भी कुछ केसेस डिटेक्ट किए गए, लेकिन वह जो मेन हैविंग सेक्स विथ मेन एमएसएम ग्रुप हम कहते हैं उनमें था, क्योंकि बहुत ही क्लोज कांटेक्ट होता है। होता क्या है, इसको इजीली हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि रिकॉग्नाइज नहीं होता है। जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जो स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स जैसे ही इसके सिम्टम्स होते हैं, लाइक फीवर आना, शरीर में दर्द रहना, उसके बाद जो है फफोले आना, बिल्कुल लिम्फेडिनोपैथी उसके बाद होती है, फफोले आने से पहले हो जाती है बट फीवर उसके पहले आ जाता है। लिम्फेडिनोपैथी बाकी किसी वायरल डिजीज से ये डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि सारे वायरल डिजीज में लिम्फेडिनोपैथी नहीं थी। जो लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, जो शरीर में जो गांठें बनती हैं जिनको लिम्फ नोड्स कहते हैं, तो वह इसका जो है एक खास लक्षण होता है। और साथ में फफोले पड़ना, और फफोले जो ये नहीं कि शरीर के छिपे अंग पे होता है, एक्सट्रीमिटी पे, मुंह पे, इन सबों पे ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है जब भी इस टाइप की बीमारी आती है तो इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, तो बीमारी फैल सकती है, 2-4 केसेस आ सकते हैं। अच्छी बात है, सरकार ने प्रोएक्टिव रोल लेके सर्विलेंस शुरू कर दिया है। इससे क्या होता है, संभावना कम रहती है, केसेस को हम डिटेक्ट करके वहीं जो है उनको हम आइसोलेट कर लेंगे। लेकिन फिर भी केसेस आ सकते हैं। यहाँ पे हमने डिटेक्ट कर लिया एयरपोर्ट से, हमारा पोरस बॉर्डर है, नेपाल से है, बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से पोरस बॉर्डर है। लोग वहाँ पे अगर उनकी सरकार मान लो नहीं कर रही है इतनी
तो फिर वहाँ से आ सकते हैं, तो केसेज इस टाइप के आएंगे, बट उसकी लेके फैलने की संभावना है, इसकी संभावना बहुत ही कम है। 1-2 महीने तक इशू रहेगा और फिर उसके बाद सभी लोग लाइन में अगर हम समझना चाहें डॉक्टर साहब, तो क्या भारत के लोगों को, क्या हम सबको मंकी पॉक्स से कितना डरने की जरूरत है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, सर्विलेंस कर रही है। यह उस तेजी से नहीं फैलता है कि अचानक आउटब्रेक हुआ, जैसे स्मॉल पॉक्स फैलता था। स्मॉल पॉक्स जैसे सिम्टम्स हैं, बट स्मॉल पॉक्स फैलता था तो हाईली इन्फेक्शियस था, पूरा का पूरे गांव में, और मॉर्टलिटी बहुत थी, 30 से 40% लोगों की डेथ हो जाती थी। जो लोग बच जाते थे काफ़ी अंधे हो जाते थे, क्योंकि जब ब्लिस्टर आँख के अंदर भी आ जाता था स्मॉल पॉक्स में, और एक परिवार में होता था तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को हो जाता था। वैसा ये नहीं है। यह जब क्लोज कंटेक्ट, कि आप जो है उसके बिल्कुल क्लोज कंटेक्ट में हस्बैंड वाइफ है, उनको हो सकता है, या किसी को मंकी पॉक्स हुआ है, सेम बिस्तर आप लगातार यूज़ कर रहे हैं, उससे हो सकता है, या जो फफोले पड़े हुए हैं उनके डायरेक्ट कंटेक्ट में आप आ रहे हैं, तो होने की संभावना है। तो इसलिए उस तरीके से तेज़ी से फैलेगा, इसकी संभावना नहीं रहती है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत केसेस होंगे, मॉर्टलिटी बहुत ही कम है, ज़्यादा मॉर्टलिटी नहीं है, मैक्सिमम 2 to 3% रिपोर्टेड है, तो उतनी मॉर्टलिटी होगी। एक तो केसेस बहुत कम होंगे, मॉर्टलिटी जैसे 2022 में भी कुछ केसेस हिंदुस्तान में आए थे, एक डेथ हुई थी। इस कंट्री में 28,000 रोज़ डेथ होती है, 28,000 डेथ्स होती है, तो एक डेथ अगर एक साल में मंकी पॉक्स से होगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिससे को लेके कोई डरे, तो इसलिए डरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। स्मॉल पॉक्स का चूंकि आपने जिक्र किया, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जिन लोगों को लगी है, क्या उन लोगों को किसी तरीके की कोई खास इम्यूनिटी है मंकी पॉक्स के लिए? ये काफ़ी स्टडीज़ हैं, काफ़ी पब्लिकेशन से रिसर्च इस पे बहुत हुआ है। जैसे मैंने बताया कि पिछले 50 साल से ज़्यादा से डिजीज़ है, 1970 से ही हमें इस डिजीज़ के बारे में पता है। तो जो वैक्सीन हमने स्मॉल पॉक्स की लगाई थी, जब स्मॉल पॉक्स था, जिसको बड़ी माता भी चेचक या बड़ी माता कहते थे, उसका वैक्सीन जो है इसको भी प्रोटेक्ट करता है। इवन इतने सालों बाद भी जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। करीब 80% से लेकर 90% के बीच में इफिकेसी है उसकी प्रोटेक्शन की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह जो है 1980 के बाद से जो है वैक्सीन नहीं लगी, क्योंकि 75 के बाद केसेस नहीं हुए। उसके बाद पूरी दुनिया से इसको इरेडिकेट कर लिया गया, तो पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन बंद हो गई, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान में। तो उसके बाद से जो है वैक्सीन नहीं लगी है। तो जिन लोगों को लगी है, उस समय सबको ही लगी थी, वो तो प्रोटेक्टेड है। बट जिनको नहीं भी लगी है, ऐसा नहीं कि सब में इतनी तेज़ी से फैल जाएगा। अगर फैलना होता तो पिछले 50 साल में बहुत बार फैल गया होता, ठीक है। 1-2 केसेज होते रहेंगे। इस समय चूँकि सोशल मीडिया है, मीडिया भी काफ़ी एक्टिव है, सर्विलेंस सिस्टम हमारा एक्टिव हो गया है, तो इसलिए केसेस हम डिटेक्ट कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि पहले केसेस नहीं होते थे, पहले भी केसेस होते थे। अब डिटेक्शन रेट बेटर हो गया, सर्विलेंस सिस्टम बेटर हो गया, इसलिए भी जो है हमें जो है तुरंत पता चल जाता है। 1980 तक आपने जैसा कहा कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी है, लेकिन उसके बाद की जो जनरेशन है, आपने बताया कि जिनको वैक्सीन लगी 80 से 90% उनकी उसकी एफिकेसी है, लेकिन जो बाद की जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है या अधेड़ उम्र की जनरेशन है, वो कैसे इस बीमारी के खिलाफ प्रोटेक्टिव या अपने आप को बचा सकते हैं? वो बस जैसे जिन जगहों पे फैला है, उस यूजुअली जानवरों से जैसा हम बताया, तो कोई बीमार जानवर इस सब के संपर्क में नहीं आए। किसी मंकी पॉक्स के जो है डायरेक्ट संपर्क में न रहें, उससे बचें। उसके जो है बिस्तर को या टॉवेल इस सबको इस्तेमाल न करें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है कि अगर आप एक बार संपर्क में आ गए कि आप मेरे पास बैठ गए, आपको मंकी पॉक्स हुआ है, तो मुझे तुरंत मंकी पॉक्स हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। वो बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में जितने केसेस हैं डिटेक्ट, देखो किसी बीमारी के बारे में कुछ भी अगर हम आकलन करते हैं, कोई भविष्यवाणी करते हैं, तो उसकी अभी तक की हिस्ट्री पे पिछले 50 साल में यह बीमारी के क्या लक्षण हैं, कैसे लोगों में फैला है, उसको देख के तो यह बीमारी उसी तरीके से फैला है। इसलिए जो है उसको लेके बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग 45 साल या उससे कम के हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, उनको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बीमारी ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से फैलता है, नहीं तो अभी कई बार उनको हो चुका होता। दरवाजे पर लेकिन आ चुका है, पाकिस्तान में पड़ोसी मुल्क है हमारा, वहां पर मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो मिले हैं। तो ऐसे में क्या भारत की सरकार को या फिर क्या किस तरीके की सावधानी जो है वो बरतने की जरूरत है? हालांकि राज्यों के साथ केंद्र जो है वो बैठक कर रहा है, लेकिन चूंकि बगल के मुल्क में पहला केस मिल गया है, इस वजह से घबराने की जरूरत है।
बगल के मुल्क में नहीं, इस मुल्क में भी केस मिल जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बगल के मुल्क में तो ठीक है, वहाँ भी जो है वो कुछ भी ना करें तो भी इतना नहीं फैलने वाला है तेजी से। इस मुल्क में भी जो है अगर आ जाए केस 1, 2, 10 डिटेक्ट भी हो जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। ये इतनी तेज़ी से नहीं फैलता। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही पैंडेमिक पोटेंशियल है कि केसेस हुए तो 1 से 2। आपको याद होगा जब कोविड आया था, सब कुछ हमने किया, लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन कर्फ्यू भी वैसा नहीं होता, न रेल चल रही है, बस नहीं चल रही है, कोई गाड़ियाँ नहीं, प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, सड़कें सुनसान हैं, सभी लोग घर के अंदर हैं, फिर भी जो है हम उसको नहीं रोक पाए फैलने से। 2 से 10 केसेस पर डे आता था। 25 को जब हमने लगाया, 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया और सितंबर 2020 तक 1 लाख केस पर डे हम रिपोर्ट करने लगे, ठीक है। तो अगर बहुत ही इन्फेक्शियस हो तो कुछ भी कर ले, नहीं रोक सकते। और अगर हाईली इन्फेक्शियस नहीं है तो नेचर अपने आप केयर कर लेगा। प्लस जो ये है कि सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब इस वायरस की एक लाइफ है। ये नहीं है कि अगर आ गया तो एक से दूसरे में फैलता ही जाएगा। अगर वह दूसरा होस्ट उसको नहीं मिला तो कुछ दिनों में वायरस अपने आप समाप्त हो जाता है। और इसीलिए जब 2022 में करीब 30 से ज़्यादा कंट्री ने रिपोर्ट किया और उसके बाद फिर रिपोर्ट करना बंद कर दिए, क्योंकि उसको नया अगर होस्ट नहीं मिलता है तो वायरस सरवाइव नहीं करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जब अगर पाकिस्तान में मिल गया है और दुनिया के कई सारे मुल्कों में, अफ्रीकन देशों में मिल गया है, तो फिर क्या एयरपोर्ट पर भी मॉनिटरिंग बढ़ाने की जरूरत है या किसी तरीके की बंदिश, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग बढ़ाने की जरूरत है? क्या सरकारों को कदम उठाना चाहिए? ऑलरेडी सरकार कर रही है स्क्रीनिंग, ऑलरेडी सरकार ने शुरू कर दिया है और वो करना चाहिए। हमेशा जो है मंकी पॉक्स से नहीं, कोई भी बीमारी के लिए जो है हमें स्क्रीनिंग ये सब करनी चाहिए कि अर्ली डिटेक्ट कर लें। तो अपने सर्विलेंस सिस्टम को, हेल्थ से जो संबंधित सर्विलेंस है, सर्विलेंस सिक्योरिटी के लिए भी की जाती है, बट मैं हेल्थ सर्विलेंस की बात कर रहा हूँ। हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और वह सरकार कर रही है, तो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन जहाँ तक उसकी फैलने की या डर की कि WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, अब WHO ने क्यों किया है मैं इस पर नहीं जानना चाहता हूँ। 2019 के पहले कोई वैक्सीन नहीं थी, ठीक। 2019 में इसकी वैक्सीन भी बन के तैयार होगी। शायद 2 बार करने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, हर जगह सिर्फ साइंस ही नहीं होता है, ठीक है। होगा, जस्ट देखते जाइए 1-2 महीने में आगे क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि इसको लेके बहुत डरने की ज़रूरत है या यह बहुत बड़ा खतरा हमारे समाज के लिए है, और बहुत बड़ा खतरा भी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं डॉक्टर संजय राय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मंकी पॉक्स की केसेस से जो है वो बहुत ज़्यादा घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से लगातार हेल्थ सर्विलेंस जो है वो भी बढ़ाया जा रहा है और अगर केसेस जो है वो कुछ मिलते भी हैं तो फिर उनको सरकार की तरफ से कंटेन करने के लिए भी जो तैयारी है वो भी पूरी है। कैमरा पर्सन भूपिंदर रावत के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.